रोता और चीखता रहा प्रॉफिट बजिंदर, लेकिन जज साहब ने एक भी नहीं सुनी और ये बात बोली कि जो तूने किया है उसकी सज़ा तो अब तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मीडिया वाले बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर ने किस तरीके से गिड़गिड़ाकर जज के सामने माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को बोला कि मेरे बीवी और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मेरे पाँव में राड़ पड़ी हुई है, जज साहब मुझ पे दया की जाए। हालांकि ये बात भी मीडिया ने बोली है कि मैं अपने गुनाह को कबूलता हूँ, मुझसे गलती हुई है। ये बात प्रॉफिट बजिंदर ने कोर्ट में बोली थी और ये वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हालांकि दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो परमेश्वर ही जानता है, लेकिन दोस्तों ये क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे। आखिरी वक्त तक अपनी सज़ा को कम कराने की भरपूर कोशिश की। सज़ा के ऐलान से पहले बजिंदर सिंह कोर्ट के सामने माफ़ी की भीख मांग रहा था। उसने कोर्ट से कहा कि उसकी वाइफ बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसके साथ रियायत की जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। मेरे पापा यहोवा के दास हैं, सच्चे आत्मिक पिता हैं वो, और यहोवा मेरे पापा के साथ हैं। हालेलुया। जीत हमेशा परमेश्वर की होती है, शैतान कभी नहीं जीत सकता। आमीन। परमेश्वर आप सब उनके लिए दुआ करें, हमें आप दुआ में याद रखें, आप पापा को दुआ में याद रखो। और जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे कितने लोग आए हैं, ये जानते हैं कि इनका आत्मिक पिता सच्चा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस क्लिप को देखने के बाद में आप लोग कितने श्योर हैं इस बात के लिए कि प्रॉफिट बजिंदर ने जज के सामने कोर्ट में माफ़ी मांगी? और माफ़ी मांगना ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को यही सिखाया है। हाँ, गलतियाँ इंसान से होती है भाई, आप और मैं सब गलतियाँ करते हैं, उससे भी गलती हो गई होगी, वो भी परमेश्वर जानता है। तो उन्होंने अगर अपनी गलती को कोर्ट में स्वीकारा, माना कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है और मुझ पे दया की जाए, तो निश्चय ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा मांगने वालों पर दया करता है। बाइबल कहती है जो कोई अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। अगर प्रॉफिट बजिंदर जी सच में अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है और उन्हें इस बात के लिए पश्चाताप है, अगर वो खुदावंद के सामने जाकर अपने पाप का अंगीकार करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट साहब गलत हैं या फिर सही है, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, बट बाइबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट साहब मान लेते हैं इस बात को प्रभु के सामने कि प्रभु हाँ मैंने गलती की है, तो क्या परमेश्वर उनको नहीं छुड़ाएगा? निश्चय प्रभु छुड़ाएगा, निश्चय परमेश्वर ने आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है जो कोई अपने अपराध को मान लेगा और छोड़ देगा, उन पे दया की जाएगी। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु का वचन है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं। हालांकि दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर से कह दूं कि हमारा किसी का भी न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर ही न्यायी है। इस बात को परमेश्वर के हाथों में ही सौंपते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।